Hi, today is the 6th day of गुप्त नवरात्रि और मैं फिर से सुबह सुबह रीडिंग के लिए बैठ गई हूँ। देख लेते हैं कि आदि शक्ति का क्या मैसेज है आज आप सबके लिए। वैसे गुप्त नवरात्रि के 6th डे पे, षष्ठी पे ये रीडिंग हो रही है, बट क्योंकि आदि शक्ति का जो एनर्जी है वो टाइमलेस होती है, तो ये रीडिंग भी टाइमलेस ही होगी। जब भी जिसको भी इस रीडिंग की, इस मैसेज की, गाइडेंस की ज़रूरत होगी, उसके फीड पे ये वीडियो आ जाएगा। सो लेट्स चेक कि क्या कहना है आदि शक्ति को आप सबको। बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो all harm and negativity directed towards me by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so what it is. चलिए देखते हैं आदि शक्ति क्या कहना चाहती है आप सबको। okay. भवतारिणी, माँ भवतारिणी. Bhavtarini is the tantric priestess of karmic release. इस दुनिया में ना कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है, तो मैं भवतारिणी का आज ये अपीयर होना भी कोइंसिडेंस नहीं समझूंगी, क्योंकि मैं शुरुआत में ही बिफोर बिगिनिंग दिस नवरात्रि सेशन मैंने पहले से ही कहा था कि इस नवरात्रि मैं सिर्फ आदि शक्ति की मैसेजेस लूंगी। कार्मिक रिलीज, कर्मा रिलीज, हीलिंग, शैडो वर्क, इन सब पे ही काम करूंगी। ऑफ कोर्स मुझे पता है आप लोगों को अपने बाबू और बेबी आपको कितना मिस कर रहे हैं और थर्ड पार्टी के साथ कितना नाखुश है, यही देखना होता है। एंड दैट इज शोइंग, क्योंकि बाबू सोना के वीडियोस में बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं देन ये हीलिंग शैडो वर्क वीडियोस में, बट इट्स ओके। ये मेरा सोल पर्पस है और ये मेरा धर्म है, स्पिरिचुअल राइटियसनेस है, सो आई मेंटेन इट। अगर एक इंसान भी देखता है, अगर एक इंसान को भी थोड़ा सा भी फर्क पड़ता है मेरे इस वीडियो से, तो आई विल नो दैट आई एम लिविंग अप टू माई सोल पर्पस। यूनिवर्स मुझसे जो करवाना चाहती है मैं वो कर रही हूँ। बैक टू रीडिंग। माँ भवतारिणी आई है। Like I told you, she is the tantric goddess or tantric priestess of karmic release. So भवतारिणी एक रीडिंग में तब आती है ये बताने के लिए कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग कि आपके साथ कितना बुरा हुआ है, ये सोचो कि और कितना बुरा हो सकता था। हर चीज को नेगेटिवली ही लेना जरूरी नहीं है, नेगेटिविटी में भी एक पॉजिटिविटी है। कितना अगर आप अभी बैठ के अभी सोचो कि कितना खराब हो सकता था। सपोज अब अभी आप लैमेंट कर रहे हो कि आपके पर्सन आपको धोखा दे के चले गए हैं। व्हाट इफ और देर से ये पता चलता? व्हाट इफ कि कभी आपको पता ही नहीं चलता, ऐसे ही आपके पर्सन आपके साथ 2 टाइमिंग 3 टाइमिंग करते रहते, आपका फ़ायदा उठाते रहते, आपके आपको ऐसे ही अपने सेल्फ वर्थलेसनेस का ऐसा ये ब्लेम शिफ्टिंग, ये गैस लाइटिंग, ये अपना आइडेंटिटी जो आप ऑलमोस्ट भूल गए थे, ये जो इतना आप अपने पर्सन के अटेंशन और लव पाने के लिए खुद को चेंज कर रहे थे, अपना अस्तित्व भूल के किसी के किसी के वो ढांचे में, क्या कहते हैं वो जिसमें वो शेपिंग करते हैं, वो ढांचे में आप ढल रहे थे, वो तो सही नहीं था। व्हाट इफ आप अपने आप को पूरी तरह से ही खो देते इस जर्नी में, और जब आपके पर्सन आपको फाइनली छोड़ के जाते, वो तो जाते ही कभी ना कभी, तो आपके पास आप खुद भी नहीं होते। एटलीस्ट अभी आपके कुछ पार्ट्स तो आपके पास है, आप अभी हील करके अपने आप को रिकवर कर सकते हो, फिर अपना एनर्जी पे वर्क करके अपना पावर को रीगेन कर सकते हो। व्हाट इफ तब इतना देर हो जाती और आप इतने टूट जाते कि आप कभी फिर से जुड़ ही नहीं पाते। आई डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग टू इमोशनली ओवरवेल्म्ड टुडे। ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है, मैंने बस अपना पूजा खत्म किया है, दैट्स इट। बट
आप में से ना बहुत जन बहुत इमोशनली ओवरवेल्म्ड हो, बहुत देयर इज अ हेवी फीलिंग, सीवियर मिसिंग एनर्जी है, पुराना दिन याद कर रहे हो, सोच रहे हो कि क्या हो गया है, सब कुछ अच्छा चल रहा था, क्यों हुआ। सो इसीलिए शायद भवतारिणी आज आई है आपको बताने के लिए कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग क्या बुरा हुआ है, थिंक अबाउट इट, और कितना बुरा हो सकता था, टाइम रहते एटलीस्ट बच तो गए, जितना सहा है दैट वाज पार्ट ऑफ योर कर्मा रिलीज, दैट्स इट। ऑल्सो भवतारिणी आपसे ये भी कहना चाहती है कि जब बहुत सब जनरली हम लोग भगवान को तब याद करते हैं जब बहुत बुरा हो जाता है हमारे साथ, या फिर हम लोग बहुत डर जाते हैं कि क्या होने वाला है। जब कुछ अच्छा होता है तो हार्डली बस ऐसे माथा टेक के जस्ट आउट ऑफ कर्टसी के हाँ ठीक है एक बार माथा टेक लेते हैं या ओके थैंक यू बोल देते हैं, पर उतना अटैच्ड, उतना इमोशनली उतना इन्वेस्टेड होके हम लोग वो ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो भवतारिणी यही कह रही है, इंस्टेड ऑफ वेटिंग के कब चीज़ें बहुत खराब होगी और आप फूट के अपने भगवान के सामने रोओगे, जिस भी एनर्जी में आप विश्वास करते हो, डेटी में, जो भी रिलीजन से हो, व्हाटएवर, इंस्टेड ऑफ तब रोना, तब भगवान को याद करना, व्हाई डोंट यू मेक इट अ डेली प्रैक्टिस। माँ है ये, माँ को कोई भी रिलीजन के लोग बुला सकते हैं, माँ होती है, शी इज फॉर एवरी रिलीजन, शी इज फॉर एवरी जेंडर, शी इज फॉर एवरीवन। तो उनको हर दिन समन करो, अपने एक डेली रूटीन का पार्ट बनाओ, अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाओ, अपने लाइफ का हिस्सा बनाओ, और तब ना चीजें हैंडल करना आसान हो जाएगा। बिकॉज एक दिन में सब कुछ करने से अच्छा है हर दिन थोड़ा थोड़ा करके रहो। तो एक दिन में सारा कर्मा रिलीज करने से अच्छा है हर दिन थोड़ा थोड़ा कर्मा रिलीज करो अपने तो अपने ऊपर उतना स्ट्रेस नहीं आता है। भवतारिणी इज ऑल्सो मैनिफेस्टेड एज फलहारिणी। फल इज फ्रूट, हरिणी इज जो हरण यानी who takes away. So Bhavatarini or Falaharini is the one who takes away the results of our action. ये हमें अपने संस्कारों से, संस्कार here means mental psychic imprints, जो हमें एक कार्मिक स्टकनेस में बांध के रख देता है, जो लाइफ टाइम्स आफ्टर लाइफ टाइम्स हो रहा है, उसी को हम लोग रिपीट करते रहते हैं एज अ हैबिचुअल, एज अ हैबिट, एज अ कार्मिक साइकिल। तो फलहारिणी के रूप में माँ भवतारिणी हमारे वो जो संस्कार से उसको हरण करती है, उसको हमारी जिंदगी से रिलीज करती है, सो दैट हम अपना स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ सकें। और इसके लिए माँ को जो करना होगा वो करेगी। फॉर एग्जाम्पल, माँ जानती है कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, यू हैव अ वेरी गुड हार्ट। कोई तकलीफ में होता है तो आप देख नहीं पाते हो, आप उसकी मदद करना चाहते हो, बट हियर माँ भवतारिणी एज फलहारिणी विल इंटरव्यू। वो क्या करेंगे, आपको डिटैच कर देंगे उस सोर्स से जहां आप खुद को इन्वेस्ट करना चाहते हो। She will just snap the ties, she will just block your energy। मतलब आपके और जिसको आप एनर्जी दे रहे थे उसके बीच में एक ब्लॉकेज सृष्टि कर देगी, ताकि आपकी एनर्जी उस तक और उसकी एनर्जी आप तक ना पहुंच पाए। Why? तो आप सोचोगे ओ तो माँ नहीं चाहती है कि मैं हीलर बनूं, माँ नहीं चाहती है कि मैं सबको हील करूं, तो मैंने नहीं, नॉट फॉर दैट। हर हीलर ना एट द बिगिनिंग ऑफ देयर जर्नी बहुत ही स्कैटर्ड एनर्जी में होते हैं, चैरियट एनर्जी में होते हैं। वो लोग अपने लिए कुछ मैनिफेस्ट करने जाते हैं, किसी और के लिए कर बैठते हैं, अपने लिए चैनलिंग करना चाहते हैं, किसी और के लिए चैनल कर बैठते हैं, किसी को हीलिंग देना चाहते हैं, पर एट द सेम टाइम खुद को ड्रेन आउट कर देते हैं। द ट्रिक इज टू हील समवन येट नॉट एम्प्टी और एग्जॉस्ट योर एनर्जी। अगर अपने एनर्जी देके किसी को हील करना होता है तो दैट्स नॉट हीलिंग। और
इन द बिगिनिंग हीलर्स लोग जो फर्स्ट टाइम हीलर्स है, बिगिनिंग जो लोग कर रहे हैं, वो लोग यही करते हैं. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग योर एनर्जी, to ground your energy, to balance your energy, and to learn how to protect your energy, not to give away. Also it is very important not to give your energy to unworthy people. हर किसी के कर्मा में इंटरवीन आपको नहीं करना होता है. सामने वाला इंसान जो तकलीफ झेल रहा है उससे क्या उसको हील करना चाहिए, या अगर मैं उसको हील करने जाऊं तो आई एम इंटरफियरिंग विथ हिज और हर कर्मा रिलीज. ये डिस्क्रिमिनेशन सीखना पड़ता है. और दिस कम्स एट अ वेरी एट अ लेवल जहां आपको एक सीवियर डिटैचमेंट की आदत पड़ जाए. जब आप टोटली सिक्योर्ड हो अपने बाउंड्री में, व्हेन यू नो हाउ टू मैनिपुलेट योर एनर्जी, when you know how much to give your energy, when you have the control कि कितना एनर्जी तुम किसको दोगे, किसको नहीं दोगे, कैसे एनर्जी प्रोटेक्ट करोगे, ये सब जब तक आप सीख नहीं जाते तो माँ आपको ऐसे चैरिटी वर्क करने तो अलाउ नहीं करेगी. क्योंकि इसमें आप अपने अंदर के जो गिफ्ट्स हैं उसको वेस्ट कर रहे हो, अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो, और किसी दूसरे के एनर्जी का जो नेगेटिविटी है उसका नेगेटिव रेसिड्यू अपने अंदर ले रहे हो. वही नेगेटिव रेसिड्यू बाहर से आपके लिए और नेगेटिविटी मैनिफेस्ट कर रही है. तो अनटिल एंड अनलेस यू नो हाउ टू मैनिपुलेट एंड रेगुलेट योर एनर्जी, माँ आप में वो ब्लॉकेज क्रिएट करेगी. सो अगर अभी आप सोच रहे हो कि आप तो आपके पर्सन को हील कर रहे थे तो क्यों ऐसा हो गया, बिकॉज योर पर्सन इज नॉट वर्थ योर एनर्जी. और आप जो एनर्जी आपके पर्सन को दे रहे थे आपने आपको ड्रेन आउट करके दे रहे थे. ऐसा नहीं होता है. यू हैव टू बी एन इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी. अब आप तो नहीं हो सकते बिकॉज वी आर मियर मॉर्टल्स. तो हमारा कनेक्शन, हमारी अलाइनमेंट जब तक हमारे हायर सोर्स ऑफ एनर्जी के साथ ठीक ठाक नहीं बैठती है, अनटिल एंड अनलेस वी आर टोटली अलाइंड विथ आवर हायर सोर्स ऑफ एनर्जी, हमारे अंदर वो इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं आता रहेगा. हम लोग बस देते ही रहेंगे, ड्रेन्ड आउट ही होते रहेंगे. आप देखोगे कि बहुत सारे टैरो रीडर्स, रेकी हीलर्स, इवन अदरवाइज उन लोगों, इवन तांत्रिक्स और ज्योतिष और व्हाटएवर जो भी ये स्पिरिचुअल पीपल होते हैं, अकल्ट में होते हैं या स्पिरिचुअल हीलिंग में होते हैं, उनका ना कुछ बहुत मेजर एलिमेंट हो जाता है इन द लॉन्ग रन. जो उनका कुछ है था ही नहीं, वो बीमार आए दिन छोटी मोटी बीमारी होती रहती है या बीमार पड़ते रहते हैं. दैट इज बिकॉज दे आर गिविंग अवे व्हाट दे आर नॉट सपोज टू गिव. और बदले में वो जिसको हीलिंग भेज रहे उनकी नेगेटिविटी एब्जॉर्व कर रहे हैं लाइक अ स्पॉन्ज. तो ये नहीं करना होता है. अगर मैं उसको साफ करते करते अगर उसको साफ करने के चक्कर में मैं अगर उसका कचरा खुद के अंदर ले लूं तो ये क्या बात हो गई. तो ये तो मेरे गिफ्ट्स का जो भी ब्लेसिंग्स, जो भी मैं संचिता कर्मा को लेके अपने प्रारब्ध में आई हूँ, जो भी प्रारब्ध मैं कर रही हूँ, पास्ट लाइफ कर्मास के जो गुड पास्ट लाइफ कर्मास लेके मैं अपने प्रेजेंट में आई हूँ, तो वो तो पूरा बेकार है. ऐसा तो नहीं करना होता है. सो माँ भवतारिणी वही कह रही है, लर्न टू डिस्क्रिमिनेट, एंड इफ यू डोंट लर्न टू डिस्क्रिमिनेट, माँ विल टेक द एक्शंस फॉर यू. वो ब्लॉकेज क्रिएट करेगी, वो आपको डिटैच करेगी. चाहे कितना भी इंसान आपका प्यारा क्यों ना हो, चाहे कितने भी आप उसके क्लोज क्यों ना हो, देयर विल बी एंड अ डिटैचमेंट जब तक आप नहीं सीखते हो अपना लेसन. सो आई थिंक आज जो भी आप लोग देख रहे हो ना, आप लोग में से बहुत सारे लोग हीलर्स हो, टीचर्स हो, टैरो रीडर्स हो सकते हो, अकल्ट प्रैक्टिशनर्स हो सकते हो. और ये भी हो सकता है कि आप में से हेल्थ इश्यूज को लेके भी बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे हो. मेजर माइनर कुछ भी हो सकता है. सो आपके अंदर से अगर आप ऐसे हीलर हो तो आप जानते हो हाउ टू क्लेंस योर एनर्जी. सो डिटैच योर सेल्फ. ऑफ कोर्स मुझसे बहुत आगे बहुत एक्सपर्ट्स लोग हैं. आई एम नो वन टू गिव यू एडवाइस, पर जो कार्ड में मैसेज आया है मुझे वो कन्वे करना है. दैट इज़ माई सोल पर्पस, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ माई सोल जर्नी. सो क्लेंस योर एनर्जी. आप ऐसे बहुतों की नेगेटिव एनर्जी की रेसिड्यू लेके अपने अंदर घूम रहे हो, जो आपका है नहीं, वो आपको रिलीज करना है.
तो माँ भवतारिणी आज आपसे यही कहना चाहती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।